जय जगन्नाथ। श्रीमद् भगवद गीता चतुर्थ अध्याय श्लोक संख्या 9। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म अप्राकृतिक है। जो इसे यथार्थ रूप में जान लेते हैं वे वर्तमान शरीर को त्याग कर पुनः जन्म नहीं ग्रहण करते हैं बल्कि मुझे ही प्राप्त करते हैं। बोले यहाँ पर श्री भगवान जो बोले हैं कि मेरे जन्म और कर्म अप्राकृतिक है। जो उसको जान लेते हैं वो तत्वा देहम, वो लोग, देहम शब्द मतलब वो जन्म, वो मनुष्य लोग, उनका दोबारा जन्म नहीं होता, वो मुझे प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर अनुवाद में जबकि लिखा है कि वो शरीर त्याग कर पुनः जन्म ग्रहण नहीं करते, अर्थात यहाँ पर बताया गया मरने के बाद मुझे प्राप्त होते हैं। जबकि श्री कृष्ण ने यहाँ पर नहीं कहा है कि वो मर के मुझे प्राप्त होंगे, वो बोले हैं कि वो मुझे प्राप्त हो जाते हैं, वो उनका पुनर्जन्म नहीं होता, ये बात बोले हैं। पर क्योंकि ये बात को ना ये जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बात को उठाए हैं कि यहाँ पर भगवान ने श्लोक में लय शब्द नहीं बोले हैं कि यहाँ पर कि वो जैसे लय हो जाएगा, विनाश हो जाएगा या उसका मृत्यु हो जाएगा या शरीर छूट जाएगा तब वो मुझे प्राप्त होगा, ऐसा नहीं है, बल्कि वो मुझे प्राप्त हो जाएगा अगर जान लेता, अर्थात वो जीते जी भी प्राप्त हो सकता है। जैसे मीराबाई, उन्होंने मृत्यु कर हो के तो उनको प्राप्त नहीं हुए थे। जैसे आप देखोगे श्री चैतन्य महाप्रभु के बहुत भक्त हैं, वो लोग भी अंतर्धान हो गए थे नवद्वीप धाम में, उनका किसी का समाधि भी नहीं है, तो वो लोग अपने रूप अपने शरीर में चले गए थे भगवत धाम। तो यहाँ पर इसीलिए जन्म कर्म जो मुझे जान लेता है तत्व देहम पुनर्जन्म, वो लोग पुनर्जन्म नहीं थी, उसका जन्म नहीं होगा, ये भगवान ने बताया। ऐसा नहीं बोले कि वो मर जाएगा और उसके बाद मेरे पास आएगा, ऐसा अनुवाद मतलब लिख लेते हैं, ऐसा नहीं है, उसका पुनर्जन्म नहीं होगा, मतलब दोबारा जन्म नहीं होगा, और वो जब किसी भी तरह हो भगवान को प्राप्त कर लेता है। क्योंकि अगर हम किसी को मृत्यु बोल देते हैं तो मृत्यु शब्द जन्म से ही जुड़ा हुआ है, अगर मरता है तो फिर जन्म लेगा, है ना। और जैसे कहते हैं ना कि जातस्य ध्रुव मृत्यु ध्रुवं मृत्यु क्या था, मृतस्य जन्मं च, ऐसा एक श्लोक है ना कि जन्म होते ही मृत्यु होता है, मृत्यु होने के बाद फिर जन्म हो जाता है। तो जो मरने के बाद जन्म नहीं होता तो उसको कहते हैं कि जन्म नहीं हुआ, तो उसका मृत्यु को भी हम मृत्यु नहीं कह सकते। इसीलिए यहाँ पर यह श्लोक ऐसा था। फिर आगे इसमें हम देखते हैं चक्रवर्ती पाद श्री रामानुज आचार्य की शब्द को लिए कि यहाँ पर कि जो दिव्य शब्द है जन्म कर्म च मे दिव्यम, दिव्यम शब्द को श्री रामानुजाचार्य बोलते हैं कि इसका अर्थ होता है अप्राकृत, मतलब प्राकृत नहीं, उसको दिव्य कहते हैं। प्राकृत शब्द अर्थ हो गया जिससे हम लोग प्रकृति, ये प्रकृति में जो जो शब्द हम देखते हैं शब्दकोश में, जितना भी आप वस्तु के नाम जानते हो वो समझ लो, वो नहीं है, वो अप्राकृत शब्द का अर्थ होता है वही, और अप्राकृतिक है। और श्रीधर स्वामीपाद बताते हैं कि ये जो दिव्य शब्द है अलौकिक है, अलौकिक दिव्यम अलौकिकम, ये होता है, हम स्वामीपाद के मतलब टीका में बताते हैं। और लेकिन दोनों का शब्द का अर्थ तो वही है, जो मतलब प्रकृति होता है, लोक समूह की प्रकृति कहते हैं, और जहाँ पर लोग नहीं हैं उसको अलौकिक ही कहा जाएगा और अप्राकृतिक भी कहा जाएगा, दोनों एक ही बात है। लेकिन आते हैं कि जो जन्म कर्म च मे दिव्यम, इसमें अगर जो देखते हैं जीव गोस्वामी पाद बताते हैं कि जो उन्होंने भागवतम की जो अष्टम, ये एक्चुअली भगवत संदर्भ से यहाँ पर जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि जीव गोस्वामी पाद जो बोले हैं कि न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नाम रूपे गुणोद्देश एव वा,
तथापि लोकप्ययस्य संभवाय यः सो मायया तन्योनुकाल मृच्छन्ति। ये गजेंद्र स्तुति है भागवत अष्टम स्कंद के। मतलब श्री गजेंद्र जी बोले हैं कि जो जिनके जन्म कर्म नाम रूप जिनका है ही नहीं, मतलब विकार नहीं है जिनमें, जन्म एक प्रकार की विकार है, बदलाव, फिर कर्म भी एक प्रकार की विकार है, कर्म, फिर तीसरा आता है नाम भी एक प्रकार के विकार है, क्योंकि हर जन्म में अलग अलग नाम है। चौथा आता है रूप, हर जन्म में अलग अलग रूप, रूप भी एक प्रकार की विकार है। गुण ये भी एक प्रकार की विकार है। तो जिनका ये सब नहीं है, मैं उनको प्रार्थना कर रहा हूं, गजेंद्र जी की प्रार्थना है। तथापि लोगों की जो उत्पत्ति विनाश करने के लिए, स्थिति पालने के लिए अपनी माया द्वारा वो उसको अंगीकार कर लेते हैं। उनका अपना ना तो जन्म है, किसी प्रकार के विकार नहीं, निर्विकार है वो। लेकिन ये जगत की सृष्टि के लिए और ये जगत को पालन करने के लिए और ये जगत को विनाश करने के लिए वो अपने आप, मतलब अंगीकार, अपने आप वो खुद उसी को ले लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, मान लेते हैं। वही उन्हीं को मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि वो आके मुझे रक्षा करे। मतलब श्री गजेंद्र जी का जो स्तुति है, अष्टम स्कंद की स्तुति है, मतलब वहां पर सोचो कि आध्यात्मिक ज्ञान कितना बढ़ गया होगा। अष्टम स्कंद, प्रथम स्कंद, द्वितीय स्कंद, तृतीय स्कंद, ऐसे अष्टम स्कंद, क्योंकि दसम स्कंद के पहले आता है वो। तो वहां पर उन्होंने जो बताया है कि जिनका नाम जन्म कर्म मतलब निर्विकार है, तो श्री कृष्ण इसी श्लोक में श्री भगवान बताते हैं कि जन्म कर्म च में दिव्यम, मेरा जन्म कर्म भी दिव्य है। मतलब भगवान यहाँ पर जन्म और कर्म के साथ भी लगाए हैं। भी शब्द का अर्थ हो जाता है मेरा जन्म कर्म भी, मतलब भी में आ जाता है उसके संबंधित मेरे धाम, मेरे भक्त, मेरे संबंध ग्रंथ, मेरे संबंध मतलब ज्ञान, मेरे संबंध जो भी कुछ आप पास आपके अनुभव में आता है वो सब कुछ दिव्य है। अगर तुम इसको जान पाते हो तो तुम्हारा पुनर्जन्म नहीं होगा। खाली इतना नहीं कि मेरे जन्म कर्म दिव्य है, श्री भगवान के धाम दिव्य नहीं है, उनके भक्त दिव्य नहीं है। इसलिए श्री हरि बोले हैं कि जन्म कर्म च में दिव्य, मेरा जन्म कर्म भी दिव्य है। मतलब कुछ और चीजें भी उसके साथ साथ दिव्य है। श्री भगवान के अवतार, श्री भगवान के मंदिर, श्री भगवान के विग्रह, श्री भगवान के नाम, जितने असंख्य नाम है, श्री भगवान की महाप्रसाद, श्री भगवान की भक्त, श्री भगवान के वस्त्र, श्री भगवान की माला, श्री भगवान की धाम, मतलब सब उसी में उन्होंने रख दिए, दिव्य है। और यहाँ पर गजेंद्र स्तुति से क्या पता चलता है कि जिनका ये सब है ही नहीं, जन्म नहीं है, कर्म नहीं है, नाम नहीं है, ये सब बता दियो। हम कहते हैं कि भगवान के नाम का, उनके गुण लीला ये सब, लेकिन वो कह रहे हैं ये सब नहीं है। अर्थात यहाँ पर जो नकारा गया है श्रीमद् भागवतम में, इसको समझने के लिए श्री जीव गोस्वामी पाद दो बात बताए हैं। एक तो है, कहते हैं कि श्रुति इसको अलग अलग प्रकार में बताता है। जैसे कठोपनिषद में आप देखोगे वहां पर श्री भगवान को, श्री कृष्ण को जो व्याख्या किया गया है अशब्दम अस्पर्शम अरूपम अवयम अरसम अगंधम, ये मतलब सब अ लगा दिए हैं कि उनके कोई गंध मतलब नहीं है, उनके कोई रूप नहीं है, उनका कोई स्पर्श, उनको छू नहीं सकते, उनका कोई शब्द नहीं है, मतलब उनका मतलब उनको बारे में हम कैसे बोले, और उनका कोई रस नहीं है, सब बोल दिए। मतलब यहाँ पर श्रुति, और यहाँ पर जीव गोस्वामी का बात कहते हैं कि जो श्रुति यहाँ पर नाम रूप को निषेध करा है, ये निषेध शब्द का अर्थ होता है भगवान की जो नाम रूप आदि हम जो लोग श्रुति पढ़ रहे हैं, ये संसार की किसी भी नाम वस्तु रूप के साथ गलती से तुलना ना कर ले, इसीलिए बोला कि ये सब नहीं है, मतलब कुछ नहीं है वो। तब तुम जिस तरह जो सोच रहे हो कि ऐसा नाम होगा, ऐसा तो उनकी ये लड़का की तरह दिखते होंगे,
इस तरह उनका गंध, ये जो खुशबू हमारे डेओड्रेंट मिल रहा है मार्केट में, इस तरह तो भगवान की होगा आसपास? नहीं, नहीं है, कुछ नहीं है। उन लोगों को कहा गया न गंधम न रसम न रूपम, कुछ नहीं उनका। फिर भगवान जब दूसरे, जैसे मान लो छांदोग्य उपनिषद के हिसाब से सर्वकर्म सर्व काम सर्वगंध सर्वरस सर्वमेदम, सब जगह में सर्व सर्व लगा के बताया गया है। उस टाइम से जीव गोस्वामी पाद बताते हैं कि यहाँ पर श्रुति सबको ग्रहण किया है, मतलब दोनों विरोध हुआ कि नहीं। एक जगह में बता दिया कि कुछ नहीं है, दूसरे जगह में बता दिया सब कुछ है वो। तभी यहाँ पर से कूर्म पुराण में उसका समाधान से जीव गोस्वामी पाद बताते हैं कि गुणों विरुद्धापितु समाहार्यश्च सर्वतः। श्री भगवान श्री हरि के पास जिस सारे गुण का विरोध होने पर भी, सब विरुद्ध उनके पास मिल जाएगा, फिर भी वो सर्वत भाव से उनके पास रहते हैं। मतलब वो अगंधवत है, सर्वगंध भी वही है, अरसवत है, सर्वरस भी वही है। तो इसीलिए उनको समझना और कठिन हो जाता। कोई एक तरफा होगा तो तब समझ जाए कोई, जब दो बात आता है उनके बारे में, तभी मतलब महाजन जनगतस्य पंथा, और तभी जाके सगुरुम एवाभिगच्छेत्, तभी गुरुदेव की वाणी से ही समझ में आता है, उनकी आश्रय लेने से समझ में आता है। अन्यथा हमारी बुद्धि इतना शक्तिशाली नहीं है, एक विरोधाभास को ग्रहण कर लेगा। तभी कर्म पुराण में बताया गया है जितने भी विरुद्ध गुण सारे श्री कृष्ण श्री हरि श्री भगवान के पास में देखा जाता है, फिर भी वो सारे गुण उनके पास रहते हैं। विरोध गुण वो वही है श्री भगवान, वो एक तरफा कभी नहीं है। तो इस प्रकार जो ये श्लोक में जो जन्म और कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः, तत्व में जानने के लिए हमें मतलब श्री एक ही सहारा होता है, हमारा अपनी काय मन वाक्य, हमारे शरीर में मन में और वाणी के द्वारा ही हम सदगुरु के आश्रय लेना चाहिए। तभी वो ही, उन्हीं के माध्यम से ही हम भगवान को समझ पाएंगे, नहीं तो कठिन होता है। उसके बाद श्लोक 10, एक श्लोक और लेते हैं। वीतराग भय क्रोधा सन्मया ममुपाश्रितः बहवो ज्ञान तपसा पूता मदभावमागतः। यहाँ पर श्री भगवान बता रहे हैं कि राग भय और क्रोध, मतलब भय शून्य, क्रोध शून्य, राग भय और क्रोध शून्य, तीनों का शून्य बताया है। बीत राग भय क्रोध। राग हो गया अनुराग आसक्त, शून्य, भय शून्य, क्रोध शून्य। मनमया ममुपाश्रितः, और वो लोग जो है मुझ में एकाग्रचित हो जाते हैं, मेरे शरणागत होकर ज्ञान रूपी तपस्या से पवित्र होकर, मतलब अनेक भक्तों ने मेरी प्रेमा भक्ति को प्राप्त किया। बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भाव मागतः। बहव मतलब बहुत, अनेक भगवान बता रहे हैं, अनेक भक्त जो है मेरे प्रेमा भक्ति को प्राप्त किया। अनेक क्यों, मतलब अनेक जो है आप देखोगे 300 करोड़ तो गोपी थे श्री भगवान के रास में। तो आप देखो बानर थे भगवान श्री रघुनाथ के अवतार में, वहाँ पर श्री शंकर जी कह रहे हैं उनको जो गिनने के लिए प्रयास करेगा वो मूर्ख होगा, मतलब कोई पढ़ा लिखा गिनेगा नहीं, और जो अनपढ़ होगा, जिस अनपढ़ मतलब जो 1 2 3 4 तो जानता है, वो ही गिनने की कोशिश करेगा। अर्थात क्या होता है ना, वो अनंत थे और वो सारे भगवान के भक्त थे। मतलब यहाँ पर श्री भगवान बताते हैं कि मतलब अनेक जनों ने मेरे प्रेमा भक्ति को प्राप्त किया। कैसे? न राग भय क्रोध शून्य होकर। कैसे शून्य हो गए वो लोग? क्योंकि जन्म कर्म च मे दिव्य, वो मेरे गुण कर्म में ऐसे व्यस्त हैं तो उनको ना तो किसी से भय होता है, ना अकेले में भय लगता है, ना वो क्रोध करते हैं, ना वो किसी के प्रति आसक्त हो जाते हैं। राग भय और क्रोध शून्य होकर, एकाग्रचित्त होकर वो मेरे प्रेमा भक्ति प्राप्त करें। ऐसे अनेक करें हैं, श्री भगवान बता रहे हैं। देखते हैं यहाँ पर
चक्रवर्ती पाद क्या बताते हैं, वो कह रहे हैं कि जो ज्ञानी आदि कोई कोई जो ज्ञान आदि के सिद्धि के लिए आपका आश्रय ग्रहण कर लेते हैं, तो वे आपके जन्म कर्म की नित्यता को स्वीकार तो नहीं करते। यहाँ पर देखो, कोई कोई लोग हैं वो अपने ज्ञान की सिद्धि के लिए क्या करते हैं ना, भगवान की भक्ति करना शुरू कर देते हैं। वो जानते हैं कि ज्ञान की परिपूर्णता या ब्रह्म ज्योति में लीन होने के लिए भी किसी ना किसी को भक्ति करना तो पड़ेगा। कोई कोई से शालिग्राम शिला को पूजा करने लग जाते हैं, कोई कोई धाम में आके रह जाते हैं, कोई कोई मतलब नाम जप, लेकिन वो भगवान को मानते नहीं हैं। आप लोग देखोगे, आप देखा नहीं होगा, मैंने देखा है जब ब्रह्मचारी था, ऐसे लोग बहुत बहुत लोग हैं जो इसीलिए श्री भगवान को वो मतलब आश्रय ग्रहण कर लेते हैं। वो अपनी सिद्धि के लिए, मतलब कोई हमें अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हमें उनका वो धाम भी प्राप्त नहीं होगा, ब्रह्म ज्योति भी प्राप्त नहीं होगा। क्या उनका फिर उस तरह लोग क्या करते हैं फिर, मतलब ऐसे लोग जो है जो लगातार जो भगवान की भजन तो करते हैं, लेकिन वो भाव, वो भगवान वही हैं और वही प्रभु हैं, वही मेरे मतलब वो उनका भी अपना मतलब स्वरूप होता है, नाम होता है, उनके भक्त होते हैं, उनके धाम होता है, उनके प्रसाद होता है और उनके इस प्रकार उनके लीला होता है। तो वो ना जान के ऐसे लोग भी रहते हैं। लेकिन श्री भगवान बताते हैं इस श्लोक में कि जो मेरे एकांत भक्त जो होते हैं वो मुझे नित्य समझते हैं, वो मुझे नित्य नहीं समझते, है ना। जो मतलब ये बताते हैं चक्रवर्ती पाद की कि ननो त्वदेकांत भक्त किल त्व जन्म कर्मणोर नित्यत्वम धन्यता एवं। मेरे भक्त जानता है कि मेरा जन्म और कर्म नित्य है, हमेशा है, अर्थात अभी भी मेरा जन्म लीला हो रहा है, अभी भी मेरा मतलब रास लीला हो रहा है, मेरे अभी भी मैं सेतुबंध की लीला कर रहा हूँ, अभी श्री भगवान मतलब उनकी लीला कभी बंद नहीं होती, असंख्य ब्रह्मांड है। तो मेरा भक्त ही जानता है, इसीलिए वो मेरे हर एक लीला को जब अध्ययन करता है, सुनता है या स्मरण करता है, तुरंत मुझसे जुड़ जाता है कि वो जानता है कि भगवान की लीला अभी भी चल रहा है और सारे लीला नित्य है, सारे लीला। तो लेकिन जो अभक्त होते हैं वो जो है इस प्रकार नहीं समझ पाते हैं। तो उस प्रकार जो नहीं समझ पाते हैं तभी श्री भगवान आगे बताएंगे जे जथा माम प्रपद्यन्ते तं तथैव भजाम्यहम्। इससे कॉन्टिन्यूस आ जाता है कि जो लोग मुझे भजन नहीं करते, जो मुझे जैसे समझते हैं उसको उसी प्रकार प्राप्ति होता है, और जो मुझे जैसा समझता है मेरा भक्त वो मुझे उसी प्रकार प्राप्त हो जाता है। तो ऐसा ही जो है अगले श्लोक को हम अगले बार लेंगे। उसी में जो अच्छा ये श्लोक मैंने अगले श्लोक गलती से ले लिया, हाँ उसी में पेज पलट गया था, जे जथा माम प्रपद्यन्ते। मतलब ये जो श्लोक है उसको अगले बार ले लेंगे, लेकिन ये जो श्लोक थोड़ा और चर्चा कर लेते हैं। बीतराग भय क्रोधा यन माया मामुपाश्रिता। मतलब इसी में जो श्री भगवान को जो भक्त होते हैं वो कभी भी मतलब क्रोध और उनका भय और अनुराग ना रहता नहीं है, क्योंकि वो प्रचुर रूप में मेरे जन्म और कर्म लीला में अपने श्रवण कीर्तन और मनन ऐसा वो रहते हैं तल्लीन, तो कभी भी वो उससे विरत नहीं होते। इसीलिए उनको समय ही नहीं मिलता कि वो किसी और से आसक्त हो, किसी को क्रोध करे या वो भयभीत हो जाए। मतलब कोई कोई भी मतलब ऐसे देखा जाता है क्रोधाविष्ट हो जाते हैं, आध्यात्मिक लोग भी। अब मैं इतने दिन भजन करा और मैंने ये करा और कुछ नहीं मिलता, ऐसे कुछ नहीं है ये। उस तरह लोग से ही भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि ऐसे लोग से ही बौद्ध और जैन की सृष्टि हुआ है। मतलब वो लोग क्रोध के कारण इस संसार से मुक्ति चाहते हैं कि मुझे संसार से तो अनुराग ले, लेकिन इतना जो कह रहे हैं कि ये मतलब भगवान के ऐसे नाम है और ऐसे लीला होता है, ऐसे कुछ नहीं रखा है इसमें।
वो क्रोधित, उनको कुछ प्रतिदान मिलता नहीं है, उनका धैर्य नहीं होता और वो भक्त की अनुगत्य नहीं होते। तो क्रोधित होकर ही ऐसे वो लोग सृष्टि होते हैं। वो लोग सिर्फ ब्रह्म ज्योति में लीन होना चाहते हैं, अन्यथा श्री कृष्ण इतने आकर्षक होने के बावजूद वो क्यों चाहते हैं कि हम ब्रह्म ज्योति में लीन होना। और वो लोग भी धाम में भी रहते हैं और उनके संप्रदाय लोग भी बड़े बड़े मठ आश्रम भी है, ऐसा भी देखा जाता है। तो इस प्रकार जो राग भय और क्रोध से रहित होकर जो मुझे भजन करता है, इसलिए भगवान इस श्लोक में कहे हैं वही लोग ही मतलब मुझे प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि उन लोगों को मेरा प्रेम प्राप्त हो जाता है। वो प्रेम प्राप्त होने की वजह से वो और किसी भी बात को नहीं सुनते। वो ना तो उनको मतलब कोई कुछ कहे, कोई उनको बहला कुचला कुछ नहीं जान पाएंगे वो, क्योंकि वो प्रेमी हो जाते हैं। अब प्रेमी भक्त वही होता है बीत राग क्रोध शून्य, मतलब जिसका बीत राग क्रोध, मतलब राग क्रोध और भय, बीत राग भय क्रोध मन मया मम उपाश्रिता, वो मेरे परायण हुई, मेरे पास आश्रित होकर ही रहता है और मुझे प्राप्त हो जाता है। आज हम यही रखते हैं, अगले बार फिर हम 11 श्लोक करेंगे। जय श्री भगवद गीता की जय, भक्त अर्जुन की जय, जय श्री बलदेव, जय श्री भद्रा, श्री जगन्नाथ, श्री सुदर्शन देव की जय, जय जय श्री राधे श्याम।